हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फर्स्ट लाइफ पे। हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं थ्योरम क्या है। छोटा छोटा थ्योरम है, लेकिन ये एक मे भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए थ्योरम क्या देखते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप बताया जा चुका है और अबेलियन ग्रुप भी आप लोग को पता है। अबेलियन ग्रुप क्या, जो कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करे। ठीक है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करे। जैसे a इंटू बी किसके बराबर होगा, b इंटू ए के बराबर होगा। ठीक है, अगर x इंटू वाई है तो ये किसके बराबर होगा, y इंटू एक्स के। ठीक है, और साइक्लिक ग्रुप का डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि कोई भी ग्रुप एक ग्रुप होगा जी। ठीक है, अगर एक ग्रुप होगा जी, ग्रुप में तो एलिमेंट होगा, इसका एक एलिमेंट ए ले लेंगे जो बिलोंग करेगा जी को, और अगर इसके सारे एलिमेंट को अगर ए का पावर एन के रूप में हम लोग दिखा दिए, जहां पर एन क्या है आपका इंटीजर्स होगा और ए आपका होगा क्या, उस ग्रुप का मेंबर ही होगा, और जो ये एक क्या होगा इसी ग्रुप से क्या बिलोंग करेगा। तो क्या होगा कि अगर एक साइक्लिक ग्रुप कब होता है, जब कोई ग्रुप के किसी एक ग्रुप का एक एलिमेंट ले लिए ए, और इसके और एक ही एलिमेंट लिए ना, और जितना भी एलिमेंट बचा अगर वो सारे एलिमेंट को ए के पावर एन के रूप में हम लोग दिखाते हैं, जहां पर एन आपका इंटीजर्स होता है। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, तब क्या बोलते हैं तब इस ग्रुप को क्या कहते हैं, साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप का बेसिक डेफिनेशन क्या हो गया, ये ग्रुप के सारे मेंबर को ए के पावर एन के फॉर्म में क्या करना, वैसा ग्रुप जिसका सारा एलिमेंट ए के पावर एन के फॉर्म में होगा, जहां पर ए कोई ग्रुप का ही एलिमेंट होगा और एन क्या होगा, इंटीजर्स होगा। तो वैसे ग्रुप को क्या कहेंगे, साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप किस किस ग्रुप को कहेंगे, वैसा ग्रुप जिसमें जिसमें उस ग्रुप का सारा एलिमेंट क्या किस फॉर्म में हो, ए के पावर एन के रूप में हो, ए के पावर एन के रूप में हो, और एक क्या होगा उसी ग्रुप का एलिमेंट होगा, और एन उसका, और एन क्या होगा एक इंटीजर्स होगा। ठीक है, इंटीजर्स आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप दिया, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप दिखा हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं प्रूफ में। लेट जी बी जी इक्वल टू जी लेट G be a cyclic group generated by A। ठीक है, G be a cyclic group generated by A, या इसको क्या पढ़ते हैं, G be a cyclic group generated by A, वही लिखा हुआ है। Let G be a cyclic group generated by A। ठीक है, अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है उसके एलिमेंट को A के पावर N के रूप में लिख रहे हैं, तो इसी A को क्या बोलते हैं, जनरेटर ऑफ G। अगर उसी को उसके एलिमेंट को मान लीजिए B के पावर N के रूप में लिखे तो उसको क्या बोलेंगे, जनरेटर ऑफ B, जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप बाय बी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए। ठीक है, आगे लिखा हुआ है क्या, लेट एक्स एंड वाई बी एनी टू एलिमेंट ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी। एक्स और वाई किसका एलिमेंट मान लिए, साइक्लिक ग्रुप जी का। तो एक्स और वाई किसका एलिमेंट है, इस ग्रुप का, और ये ग्रुप कैसा है, साइक्लिक ग्रुप। डेट इज क्या, इसके सारे एलिमेंट को हम लोग किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स का पावर एन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी एक्स के पावर एन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जब ये एक्स और वाई इस साइक्लिक ग्रुप का मेंबर है तो इसको, और साइक्लिक ग्रुप क्या होता है कि वैसा ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट को ए के पावर एन के रूप में लिखा जा सके। तो जब एक्स और वाई इस ग्रुप का मेंबर जी का मेंबर ले लें तो इसके सारे एलिमेंट को किस फॉर्म में लिखेंगे, ए के पावर एन के रूप में, जहां पर एन क्या होगा आपका, इंटीजर्स होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। वही लिखा हुआ है, लेट एक्स एंड वाई बी टू एलिमेंट ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर आर और एस। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर आर और एस सच दैट एक्स इक्वल टू ए का पावर आर और वाई इक्वल टू ए का पावर एस। ठीक है, साइक्लिक ग्रुप किसको बोलते हैं, जिसका सारा एलिमेंट ए का पावर एन के फॉर्म में हो, और जो ए क्या होता था इसी का एक मेंबर होता है, और एन आपका इंटीजर होता है। तो उसी तरह से जब एक्स और वाई किसका मेंबर मान लिए, जी का, और जी क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, तो एक्स और वाई किसके फॉर्म में होगा, ए के पावर एन के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू ए के पावर, ए का पावर क्या, एन की जगह आर मान लीजिए, जहाँ पर आर भी का आपका क्या है, इंटीजर है। उसी तरह वाई इक्वल टू ए का पावर एस मान लीजिए, जहाँ पर एस भी क्या है आपका, इंटीजर है। उम्मीद है यह बात आप लोग क्लियर होगा।
ये कैसे लिख रहा है, x इक्वल टू ए का पावर है और y इक्वल टू ए का पावर है, क्यों? क्योंकि x और y किसका मेंबर है, साइक्लिक ग्रुप का, और साइक्लिक ग्रुप के सारे मेंबर को a के पावर n के रूप में लिखते हैं, जहां n इंटीजर होता है। और यहाँ पर इसको x को क्या लिख रहा है, x को क्या लिख रहा है, a का पावर r, y को क्या लिख रहा है, a का पावर s, जहां पर r और s क्या है, दोनों इंटीजर है, और यहाँ पर n इंटीजर होता था ना, ठीक है। सच डेट x का पावर r और x इक्वल टू ए का पावर r, y इक्वल टू ए का पावर r। अब x इंटू वाई निकालते हैं, x इंटू वाई क्या हो जाएगा, ए का पावर r इंटू ए का पावर s। ये आपका नॉर्मल सम है, जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाता है, तो बेस सेम है तो पावर जुड़ गया, ठीक है। अब s को इधर s को पहले जोड़ दिए पावर में और r को उधर कर दिए, ठीक है, s को पहले जोड़ दिए और r को इधर कर दिए, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर s और a का पावर r, ठीक है। और तो यहाँ पर r प्लस s था, अब s को पहले कर दिए और r को उधर कर दिए, कोई रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको अलग अलग कर दिए, इस फॉर्म में कर दिए, ठीक है, इस फॉर्म में कर दिए, a का पावर s प्लस a का पावर s इंटू a का पावर r। a का पावर s किसके बराबर है, y के बराबर है, a का पावर r किसके बराबर है, x के बराबर है, तो एक्स वाई इक्वल टू क्या दिखा दिए, वाई एक्स, डेट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गया आपका, इसीलिए डेट इज x इंटू वाई इक्वल टू वाई एक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, इसीलिए G इज एन अबेलियन ग्रुप, इसलिए G क्या हो गया आपका, अबेलियन ग्रुप हो गया। उम्मीद है ये थ्योरम आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे थ्योरम की ओर। तो दूसरा थ्योरम क्या है आपका, इफ A is a generator of a cyclic group G, then A inverse is also a generator of a cyclic group। साइक्लिक ग्रुप क्या बताए थे, साइक्लिक ग्रुप क्या बताएं कि ग्रुप, अगर कोई ग्रुप दिया हुआ है तो उसके सारे एलिमेंट को अगर a के पावर n के रूप में हम लोग लिखते तो क्या होता था, ये ग्रुप साइक्लिक हो जाता था, ये ग्रुप साइक्लिक हो जाता था। और ये जो n है, सॉरी ये जो यहाँ a है, तो ये ग्रुप किससे जनरेट होता था, a से जनरेट होता था। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि अगर A is a जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर मान लीजिए अगर कोई A है, ठीक है, देन A इनवर्स इज आल्सो अ जनरेटर ऑफ साइक्लिक ग्रुप। तो इस A के जगह पे अगर A इनवर्स कर दें हम लोग, अगर इस A के जगह पे A इनवर्स कर दें तो A इनवर्स भी आपका क्या होगा, जनरेटर होगा साइक्लिक ग्रुप का, वही प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ लिखते हैं प्रूफ में, लेट G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, जैसा भी हम बताएं यहाँ पर G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। G इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए, G एक साइक्लिक ग्रुप है और जनरेटेड बाय हो रहा है ए से, जिसका जब ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सारे एलिमेंट को a के पावर n के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जब ये साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सारे एलिमेंट को a के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। लेट a का पावर n बी एनी एलिमेंट ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप G, ठीक है, लेट a का पावर n बी लेट a का पावर n बी एनी एलिमेंट ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप G। a के पावर में जब ग्रुप है और ये ग्रुप साइक्लिक ग्रुप है तो इसके सारे एलिमेंट को a के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, वेयर n इज सम इंटीजर, ठीक है। वी कैन राइट, ठीक है, वी कैन राइट। अब देखिए a के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a के पावर n को क्या लिख सकते हैं, a के पावर n को a के पावर n रहने दिए, ठीक है, a का पावर a इनवर्स कर दिए और माइनस इंटू a इनवर्स को होल ब्रैकेट में ले लिए और माइनस n से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसी a का पावर n को ये लिख सकते हैं, इसका रिजल्ट भी a के पावर n है, a का पावर n ही आएगा। सिंस माइनस r इज एन इंटीजर, ठीक है, ये माइनस n, यहाँ सिंस माइनस n इज एन इंटीजर, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ G इज जनरेटेड बाय a, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो बात, साइक्लिक ग्रुप कब होता था, जब कोई ग्रुप होगा और उसके सारे एलिमेंट को अगर a के पावर n के रूप में हम लोग दिखा दें तो ये ग्रुप क्या हो जाता था, साइक्लिक ग्रुप हो जाता था, जहां पर ये a कहाँ का मेंबर होता था, इसी ग्रुप का, और ये n क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। जब ये a क्या है, इस ग्रुप का मेंबर है, a इस ग्रुप का मेंबर है और ये G ऑलरेडी ग्रुप है, तो ग्रुप का चौथा प्रॉपर्टी क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
तो उसमें प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका इस ए का इन्वर्स क्या होगा, ए इन्वर्स, ठीक है। और ये ए इन्वर्स भी इसमें बिलोंग करेगा, इस ग्रुप जी में। ए इन्वर्स भी इस ग्रुप में इस ग्रुप जी में बिलोंग करेगा, ठीक। तो यहां तक क्लियर हो गया कि ए इन्वर्स क्या हो गया। अब दिखा दे ए इन्वर्स क्या दिखा दे कि इस ग्रुप का मेंबर हो गया, ठीक। और माइनस एन भी तो इंटीजर है, एन इंटीजर है, माइनस एन भी तो इंटीजर है। एन आपका पॉजिटिव इंटीजर है, अब माइनस एन भी तो आपका इंटीजर है, ठीक। सिंस माइनस एन इज एन इंटीजर, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ जी इज जनरेटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है। अगर कोई ग्रुप साइक्लिक है, उसके सारे एलिमेंट को ए के पावर एन के रूप में लिख रहे हैं, तो वो ग्रुप किससे जनरेट होता है, इस ए से जनरेट होता है। वो ग्रुप किससे जनरेट होता है, इस ए से जनरेट होता है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस ए के बदले ए इनवर्स और माइनस एन के बदले माइनस एन लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये ए इनवर्स भी एलिमेंट होगा इस ग्रुप का, काहे, क्यों होगा, क्योंकि ये आपका एक ग्रुप है। क्यों होगा, देखिए ये ए जो है इससे बिलोंग कर रहा है, इस ग्रुप से। जब ये ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो जब ये ए कोई एलिमेंट है और वो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप का चौथा प्रॉपर्टी होता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जहां प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो जब ये ए बिलोंग कर रहा है इस ग्रुप से, तो इसका ए इनवर्स भी कहां से बिलोंग करेगा, ग्रुप से ही। तो उसी तरह ए की जगह पे ए इनवर्स लिखे। यहाँ ए कहाँ का मेंबर होता था, जी का। तो यहाँ ए इनवर्स भी कहाँ का मेंबर है, जी का। और यहाँ 1 क्या होता था, आपका इंटीजर होता था। तो यहाँ सॉरी 1 बोल रहे हैं, यहाँ एन क्या होता था, इंटीजर होता था। यहाँ माइनस एन भी क्या है, इंटीजर है। तो अगर कोई ग्रुप हो, उसको ए के पावर एन के रूप में हम लोग लिखते थे, तो ए को बोलते थे जनरेटर ऑफ जी, ठीक है। और अगर वही ग्रुप है, उसको अगर वही ग्रुप है, उसको ए इनवर्स का होल पावर -1 माइनस एन के रूप में लिख रहे हैं, जहां माइनस एन क्या इंटीजर है। तो ये ए के जगह पर क्या है, माइनस ए इनवर्स है, सॉरी ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे ए इनवर्स है। तो अब क्या बोलेंगे कि ये ग्रुप क्या है, माइनस ए से क्या हो रहा है, जेनरेट हो रहा है, ठीक है। सीधा बात यहाँ पर ये है, उतना कहने की जरूरत नहीं है कि अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसको ए के पावर एन के रूप में लिखते हैं, तो जो ए होता है उसी से जनरेट होता ही है, ठीक है, उसी से जनरेट होता है ये ग्रुप। और जबकि यहाँ पर इसके बराबर हम लोग क्या लिखे, इस ए के पावर एन में ए का पावर एन के बराबर क्या लिखे, ए इनवर्स माइनस एन। तो यहाँ क्या है, ए इनवर्स है। तो अब ये साइक्लिक ग्रुप किससे जनरेट होगा, ए इनवर्स से जनरेट होगा। वही लिखा हुआ है, सिंस माइनस एन इज एन integer, therefore the each element of G is generated by A inverse. Thus A inverse is a generator of a group G. उम्मीद है कि ये दोनों थ्योरम आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ विशेष नहीं है दोनों थ्योरम में, कुछ खास नहीं है, दोनों का दोनों बहुत इजी सा थ्योरम है और दोनों मिलाकर पूछा जा सकता है आपका 10 मार्क्स या 20 मार्क्स का, अगर दोनों एक साथ पूछे तो, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।